बेटा आज हम पढ़ेंगे दो और रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली रासायनिक अभिक्रिया है विरबाम सिमोनिन अभिक्रिया और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विरबाम अभिक्रिया सिमोनिन अभिक्रिया को पढ़ना। लिखा क्या है, कहता है जब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं इसको की उपस्थिति में, तो मैं उपस्थित रख देता हूं CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट, तो मैं सबसे पहले फैटी एसिड लिखता हूं। बेटा फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH और कहता है आपको फैटी एसिड नहीं लेना है, फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट लेना है, तो मैं फैटी एसिड का ले लूंगा सिल्वर साल्ट। और कहता है इसकी अभिक्रिया आपको करानी है आयोडीन से, तो इसकी अभिक्रिया आप कराओगे आयोडीन से I2 कराई जाती है तो ईस्टर बनता है, विरबाम सिमोनिन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो एक काम करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, आप फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट के 2 मोल अणुओं को लोगे और फिर अभिक्रिया को कराओगे, तो होगा क्या, ये 2Ag 2I से अभिक्रिया कर लेगा, 2AgI बनेगा और आपके पास बचता क्या है, तो आपके पास बचता है CO2, यहां से भी CO2, इस जगह से भी CO2, इस जगह से भी CO2, 2CO2 और मैं देखता हूं मेरे क्या पास क्या बच रहा है, तो R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। इस प्रकार से पदार्थ बनकर तैयार होगा। इस पदार्थ को एल्केन कहते हैं बेटा। अब इस पर बेस्ड कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और मैं करके दिखाता हूं। जैसे पहली रासायनिक अभिक्रिया इस पर बेस्ड लिखेंगे, देखो कैसे। R की जगह मैंने यूज किया CH3 COOAG, सिल्वर एसीटेट कहते हैं इसको, और इसके आपको 2 मोल अणु लेने थे। अभिक्रिया आपको आयोडीन से करवानी है, उपस्थित कार्बन टेट्राक्लोराइड की रहेगी। बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो Ag अभिक्रिया किससे करेगा, I से, तो बनाकर तैयार करेगा 2AgI सिल्वर आयोडाइड। फिर इसके बाद ऊपर भी CO2 नीचे भी CO2 अलग हो जाएगा, 2CO2। आपके पास बचा क्या, CH3 और CH3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं C2H6। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा इथेन। तो इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं अगली रासायनिक अभिक्रिया पर, नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया को कैसे कंप्लीट करेंगे उसको भी देखेंगे। लिखा है जब एल्किल क्लोराइड को, आपके पास एल्किल क्लोराइड होना चाहिए बेटा। एल्किल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, एल्किल का फॉर्मूला R, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl, को Hg2F2, आपको इसकी अभिक्रिया Hg2F2 से करवानी है। तो एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं Hg2F2 को, Hg2F2 से करवानी है। तो कहता है एल्किल फ्लोराइड बनता है। देखो बेटा अभिक्रिया को करने का तरीका, आप RCl के 2 मोल अणु लोगे और होगा क्या, ये 2Cl जो हैं ये 2Hg से अभिक्रिया कर लेगा। तो देखो बनेगा क्या, Hg2Cl2, Hg2Cl2। और बेटा जहां F है, ये 2 F है, एक ऊपर वाले R के साथ एक नीचे वाले R के साथ जुड़ जाएगा, तो 2RF आप आसानी से बना सकते हैं। मैं क्या देखता हूं इस अभिक्रिया में, केवल एक चीज आपको पहचाननी है, Cl को F की जगह पर पहुंचा देना है, F को Cl के स्थान पर पहुंचा देना है, बस। कहता है इस पर एक बेस्ड रासायनिक अभिक्रिया और हो जाए, तो बेटा R की जगह पर मैं लिखे देता हूं CH3Cl, तो आपको तो 2 मोल अणु लेने हैं और अभिक्रिया होगी Hg2F2 की, Hg2F2। रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो Cl अभिक्रिया कर लेगा Hg से, तो आप इसको लिख सकते हैं Hg2Cl2। और आप देखोगे, देखो ऊपर क्या बचेगा, CH3, एक F, CH3 फिर से F, तो आपके पास बचने वाला है 2CH3F। भाई एक ऊपर वाला CH3F के साथ मिलेगा, एक नीचे वाला CH3F के साथ मिलेगा, तो 2 मोल हो जाएंगे CH3F। इसका नाम अगर कोई कहेगा तो
मेथिल या मेथाइल फ्लोराइड। हाँ, एक और अभिक्रिया इसी में से एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं आप CH3 ना लिखना चाहें C2H5Cl, C2H5Cl, अभिक्रिया होगी Hg2F2। मैं क्या कहता हूं कि मैं इसके प्रोडक्ट को नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि आप इन पदार्थों से, इन रिएक्टेंट से आप इस रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। एक काम करते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, दो और रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ लेते हैं। अगली अभिक्रिया पर आ जाते हैं। लिखा है कोनाट फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। और कोनाट फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को कंप्लीट कैसे करना है, देखो लिखा है जब एसीटोन की उपस्थिति में, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि एसीटोन की उपस्थिति आपको रखनी है। एसीटोन की उपस्थिति में हेलो एल्केन, एक हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड X। आपको अभिक्रिया किससे करवानी है? Na से। आप अभिक्रिया Na से करवा दीजिए। सोडियम आयोडाइड से जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे होगा क्या, X चला जाएगा I के स्थान पर और I आ जाएगा X के स्थान पर। बनेगा क्या? तो देखो Na के साथ X हो जाएगा, NaX, X का मतलब हैलोजन तत्व, और बेटा I चला जाएगा R के साथ, तो बन जाएगा RI। अब देखो इस अभिक्रिया में से कुछ और भी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आप चाहेंगे तो R की जगह पर एल्काइल ग्रुप का अर्थ होता है कुछ भी यूज कर सकते हो, CH3 जैसे यूज कर सकते हैं। X की जगह पर ClBr को यूज कर सकते हैं। ClBr को ही केवल यूज क्यों कर सकते हैं, I को यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि I तो यहां पर पहले से लिखा हुआ है। तो आप CH3 के साथ Cl को यूज कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। एसीटोन की उपस्थिति रहेगी, तो होगा क्या, Cl चला जाएगा I की जगह पर और I आ जाएगा Cl के स्थान पर। तो पहला पदार्थ तो बनेगा NaCl, Na के पास चला गया Cl और CH3 के पास कौन आ गया? I, CH3I, मेथिल आयोडाइड कहते हैं। एक और अभिक्रिया कर लेंगे, R की जगह पर हो सकता है C2H5 का इस्तेमाल कर लिया जाए, और X के स्थान पर मैंने इस बार यूज किया है ब्रोमीन को। अभिक्रिया करवाएंगे Na सोडियम आयोडाइड से। एसीटोन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तरीका फिर से यही है, Br चले जाएगा I की जगह पर, I आ जाएगा Br की जगह पर, तो बनेगा सोडियम ब्रोमाइड प्लस C2H5I, इसको एथिल आयोडाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हो, इनमें से सभी रासायनिक अभिक्रियाएं सही रहेंगी। अगली अभिक्रिया पर आ जाता है। लिखा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या कह रहा है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, बेटा एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला तो R सिंगल बॉन्ड X ही होता है। जिंक से करवानी है तो अभिक्रिया में आप जिंक को डाल सकते हैं। हाँ, एक और काम कर लीजिए, एल्किल हैलाइड के 2 मोल अणु ले लें। पहला एल्किल हैलाइड का अणु, दूसरा अणु। अभिक्रिया कैसे होगी, तो X अभिक्रिया कर लेगा Zn से, और अभिक्रिया में पहला पदार्थ बनेगा ZnX2, और इसके बाद आपके पास बचेगा R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R, इसको एल्केन कहते हैं। अगर आप अभिक्रिया को समझना भी चाहोगे तो R की जगह पर देखो मैं एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, मैं R की जगह पर CH3 ग्रुप को यूज कर सकता हूं, X की जगह पर Cl को यूज कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार R की जगह पर मैं CH3 को लिख लेता हूं और X की जगह पर मैं Cl। आप अभिक्रिया कराओगे तो देखो ये वाला भाग एक साथ अभिक्रिया करेगा। Zn की अभिक्रिया Cl2 से होगी, ZnCl2, CH3 के साथ जुड़ेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसी पदार्थ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं C2H6 एथेन कहते हैं। अच्छा, आप और भी काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप R के स्थान पर C2H5 इस्तेमाल कर सकते हो, X के स्थान पर आप I को इस्तेमाल कर सकते हो,
Br को इस्तेमाल कर सकते हो या Cl को ही इस्तेमाल कर सकते हो, Zn, और फिर से आप R की जगह पर C2H5 इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ फिर से I, और चाहेंगे तो आप फिर से भी क्रिया करवा पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस अभिक्रिया को छोड़े देते हैं, आप इसकी अभिक्रिया करवाने से Zni2 बनेगा और जो भी पदार्थ बनेगा उसको लिखोगे। तो ये हो गई दूसरी अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। आज इतनी अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, बाकी की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे अगले दिन फिर।